पिछली क्लास में बताया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, और अगर पहचान में आ जाए कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। पैटर्न याद है, अगर dy बाई dx आपका लेफ्ट साइड में आया और बाकी सारे टर्म राइट साइड में चले गए तो हम y बराबर vx पुट करेंगे, y बराबर vx पुट करेंगे। और अगर सर dx बाई dy आपका लेफ्ट साइड में आया और बाकी सारे टर्म राइट साइड में चले गए तो सर हम x बराबर vy पुट करेंगे। उसके आगे की कहानी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो क्वेश्चन मैं दूंगा वो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब थोड़ा सा ध्यान लगा करना, पूरा मौका दूंगा आपको करने का, कराऊंगा मैं भी, लेकिन आपको करने का मौका भी दूंगा ताकि आप लोग क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, यहां लिखने जा रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। पहले एक बार देख के बताओ ये क्वेश्चन हुआ तो नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy। हाँ, होमवर्क में दिया था, पिछली क्लास में दिया था, हो गया। कितने लोगों ने किया है? नहीं हुआ। चलो, जिन्होंने नहीं किया वो लोग करेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो करेंगे, और जिन्होंने कर लिया वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, नहीं प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए तीसरा, एक्स स्क्वायर, बार बार कह रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन करने का मतलब है कि बहुत मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये 4-5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगर आज की क्लास में आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, ये मान के चलेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। अभी तो पता है आप लोगों को, अब जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर में आएगा तो करेंगे उसको प्रूफ बाकायदा कि हाँ ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ लो ना कैसे पता चलता है। अच्छा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरी गुड। x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y पुट करके देखेंगे। अगर ऐसा करने पर लैम्डा पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए, मतलब बाद में रह ना जाए उसके अंदर इक्वेशन के, तो हम कहेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। और बाकी अगर नहीं ऐसा हुआ तो नहीं है। अब ये मत कहना कि सर सब में तो हो ही जाता है भाई, जो नहीं थी उनमें रख के देखना ना, जो इससे पहले हमने पढ़े हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, उनमें रख के देखना ना, x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y, एलिमिनेट नहीं होगा, समझ गए ना। बहुत अच्छे। अभी तो अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, ये है यहाँ पर dy और यहाँ dx है, ये गलती हो रही मुझसे। यहाँ पर क्या है, ये dy बराबर ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है सब। चौथा, बस ये 5 क्वेश्चन आप आज करके जाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है ना, बार बार कह रहा हूं। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। और एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चनों में से एक, 2y e की पावर x अपॉन वाई, 2y e की पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस y माइनस 2x, y माइनस 2x e की पावर x अपॉन वाई डी वाई। आप पूरी कोशिश करिए, नहीं तो मैं कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो जी, ये 5 क्वेश्चन है आपके सामने। इन क्वेश्चन को करने का मतलब है कि ये बात प्रूव हो जाएगी कि हाँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे, नहीं भी होगा तो मुझसे पूछना। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ गए। अब यहाँ हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया पहले क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना लिख देंगे उसको, माइनस का 2xy dy। बोले तो मेरे को डाउट तो नहीं, पक्का। हम इस dx को कहाँ ले जाएंगे, नीचे। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy बराबर कितना हो जाएगा, dy बाई dx। लेकिन ये अभी माइनस का होगा, क्या होगा, ये
माइनस का होगा, ठीक है ना, माइनस, इस माइनस का क्या कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, बताओ क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। बताओ इतने में कोई समस्या हो तो, बहुत ध्यान से देखो, बार बार कह रहा हूं, मैंने क्या किया अभी तक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy dy, कैसे किया, ये प्लस का था उधर जाके माइनस, dx को नीचे ले गया, 2xy को नीचे ले आया, इस 2xy को, अब ये जो माइनस था इसको हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बजाय ये टर्म क्या बन गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या रह गया, dy बाई डी एक्स। बोलो यहां तक कोई समस्या हो तो, अब ये dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड और बाकी सारे टर्म राइट साइड, इस केस में मैंने क्या बताया था, y को क्या पुट करेंगे, vx, वेरी गुड, तो बस यहां काम करेंगे अपना, पुट y इज इक्वल टू vx, y को vx के इक्वल पुट करेंगे, अगर y को vx के इक्वल पुट करते हैं तो y बराबर, y को डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx बराबर, v कांस्टेंट है बाहर, x का 1 प्लस x कांस्टेंट है बाहर, v का dv बाई dx, इसका मतलब dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v प्लस x dv बाई dx। इतने में कोई डाउट है नहीं, इस dy बाई dx की जगह पर क्या रख देंगे, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू, इसकी जगह पर इज इक्वल टू y की जगह पर vx का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2x इंटू vx। नहीं समझे, बोलो मैं क्या कर रहा हूं, समझ पा रहे हो ना, मैंने इस dy बाई dx की जगह पे रखा v प्लस x dv बाई dx, और इस y की जगह पर रखा vx, उसका होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू vx। क्लियर है, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे ले जा रहा हूँ मैं इसको, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं फिर वैसे ही लिख देता हूँ दोबारा एक बार, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, vx का स्क्वायर, x की जगह पर कितना, vx का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x इंटू vx, 2x इंटू vx। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, बताओ यहाँ से क्या कॉमन आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर, तो ये बच जाएगा v स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर बताओ नीचे क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर v, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, इस v को उस साइड ले जाओ, ये आ जाएगा x dv बाई dx बराबर, x dv बाई dx बराबर v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v। नहीं समझे, अब ये हो जाएगा x dv बाई dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2v। समझ पा रहे हो कि नहीं, एलसीएम ले लिया, ये बताओ कितना हो जाएगा, x dv बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। क्लियर, बहुत अच्छे। अब क्या कर दिया इसको, x dv बाई dx बराबर माइनस कॉमन लेकर के 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, तो इसको एक काम किया मैंने, 2v को इधर ले गया, 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। नहीं समझ पा रहे हो, ये 2v चला गया ऊपर, 1 प्लस वी स्क्वायर आ गया नीचे, और यहाँ क्या रह गया dv बराबर, लेकिन ये x चला जाएगा नीचे और dx चला जाएगा ऊपर, तो माइनस का dx अपॉन x। बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो तो, बहुत बढ़िया। नीचे वाले 1 अपॉन वी स्क्वायर को क्या मान लेंगे, t, इसको t मान लेंगे। अभी बस आगे तो क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर dv बराबर माइनस का dx अपॉन x। नीचे वाले को t मानते ही ऊपर वाला dt में चला जाएगा, इसका सीधे से log x होता है। क्या कहने, कोई मुश्किल नहीं बचा। बताओ जी, अगले स्टेप में बस खाली 2 स्टेप और बढ़ने हैं। लेट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर t, तो ये हो जाएगा 2v dv बराबर कितना, dt। इसका मतलब इसकी जगह पर आ जाएगा dt अपॉन t बराबर कितना भाई, माइनस का dx अपॉन x। अब बताओ इसका हो जाएगा कितना, log t बराबर माइनस log x प्लस log c। भाई log c क्यों किया, क्योंकि जब दोनों टर्म log में थे तो उसको भी log में ले लिया। अब इसको इधर ले गए, ये हो गया कितना, log t प्लस log x बराबर कितना, log c। log t प्लस log x को लिख दिया log tx। नहीं समझे, log m प्लस log n बराबर log mn बराबर कितना, log c। इसका मतलब tx बराबर c। t कितना था, t हमने किसको माना था, 1 प्लस वी स्क्वायर। सर 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर c। भाई वी स्क्वायर क्या था, v किसको माना था,
ये रहा सर, y बराबर क्या माना था हमने, y बराबर vx, y बराबर vx, तो v बराबर y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, तो सर ये हो जाएगा y अपॉन एक्स का स्क्वायर इनटू में कितना x बराबर c, ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर c। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, इस x से ही x कट गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c, x, ये आंसर देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, आप इसको चाहते तो यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो सॉरी, मैं वो c उधर ले जाना चाहता ना x, तो ये हो जाएगा सी एक्स। क्लियर है ना ये बात। अच्छा एक बात और है, कभी कभी वो यहाँ भी छोड़ सकता है या आप यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी कह देता प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू दिस, तो फिर यहाँ तक लाना ही पड़ेगा, फिर मजबूरी बन जाती है। बच्चे वो एक्स मैंने उधर भेज दिया ना सी के साथ, सी एक्स हो गया, नहीं समझे, ठीक। और बताओ, तब भी ठीक है, गलत कुछ नहीं होता। ये तो क्या होता है ना, अच्छा ये काम क्यों करते हैं, थोड़ा सा ये लॉग वो गायब हो जाते हैं, एल्जेब्रिक में आ जाता है आंसर, दिक्कत कुछ नहीं है, वो भी सही है। आपने अगर ऐसे लिखा लॉग टी एक्स बराबर सी बस, तो भी ठीक है। हाँ बच्चे, हाँ नहीं, बाद में अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा। मैं समझ गया, y को vx लेने के बजाय x को vy लिया है, x को vy लिया है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, तुम ये कहना चाह रहे हो, तुम जब बाद में x की जगह पर वापस फिर से रखोगे ना, क्या v की जगह पे रखोगे, तो v की जगह पे y अपॉन x नहीं रखोगे, x अपॉन y रखोगे, तो क्या रखा तुमने, हाँ तो वो रखो, ये आंसर आ जाएगा, घबराओ नहीं। v की जगह पर x अपॉन y रखोगे ना, जब आप उल्टा मान रहे हो तो उल्टा ही रखोगे उसको ना। सेकंड करने की कोशिश करिए अब। चलिए देखिए शुरू करेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूं कि हम एक पे ट्राई करते हैं dx बाई dy वाला पैटर्न, ठीक है ना। तो हम पहले dx बाई dy बनाएंगे उसको और फिर करेंगे सॉल्व, ठीक है। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। उसने कहा है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई बराबर 0। तो एक काम किया मैंने, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स बराबर कितना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू में कितना डी वाई। क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर कितना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। जानबूझ के मैंने ऐसा कर लिया। अब की बार डी एक्स डी वाई बनाया, डी एक्स बाई डी वाई। जब ऐसा करेंगे कि हम x बराबर डी एक्स बाई डी वाई बनाएंगे, तो बताओ क्या पुट करेंगे, लव बताओ जल्दी, पुट x इक्वल टू वी वाई। अगर आपका ये बना इधर डी एक्स अपॉन डी वाई, तो फिर x बराबर क्या पुट करेंगे, वी वाई। अब अगर x बराबर वी वाई पुट करेंगे, तो बताओ x का डिफरेंशिएशन 1, बोलो ना भाई। नहीं नहीं, अब किसके रेस्पेक्ट में, हे बच्चे इधर ध्यान लगाओ, अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मुझे वैल्यू लानी है dx अपॉन dy की। किसकी वैल्यू लानी है, dx अपॉन dy की। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के। अरे जब y बराबर vx रखते थे तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे ना। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये आएगा क्या, dx अपॉन dy बराबर पहले की कॉपी दूसरे का 1 प्लस दूसरे की कॉपी dv बाई dy। नहीं समझे, यानी कि आपका जो dx अपॉन dy है ये बन जाएगा v प्लस वाई, v प्लस वाई dv बाई dy। समझ गए ना, समझ में आ रहा है ये, बहुत अच्छे। अब देखो क्या होगा, अगले स्टेप में बढ़िए, थोड़ा सा आगे है ना। देखो ये हो जाएगा dv बाई dy, ठीक है। अब बताओ, ये जो मेरा dx अपॉन dy है, इसकी जगह पे तो रख दूंगा v प्लस वाई dv बाई dy बराबर इस x की जगह पर vy का होल क्यूब प्लस y का क्यूब अपॉन x की जगह पर vy का होल स्क्वायर इंटू y। अब बताओ ये क्या बन जाएगा, v प्लस वाई dv बाई dy बराबर कितना, ये हो जाएगा सर y क्यूब इंटू में 1 प्लस v क्यूब प्लस 1।
वी क्यूब प्लस 1 अपॉन में सर ये बन जाएगा वी वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल, वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई बराबर कितना, वी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी। अब इसको ले जाऊंगा इधर, ये हो जाएगा वाई डी वी बाई डी वाई बराबर वी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी माइनस वी, ये हो जाएगा वाई डी वी बाई डी वाई बराबर वी क्यूब प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी, ये हो जाएगा वाई डी वी बाई डी वाई बराबर वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी। नहीं समझे? अरे भाई बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा सर v अपॉन वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी बराबर डी वाई अपॉन वाई। बोले तुम्हें को डाउट हो तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कोई बताएगा? नहीं, y को x नहीं पुट किया मैंने यहाँ x को vy पुट किया आपकी बार। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, इसको बताओ इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जल्दी बताओ, करो पहले यहाँ तक। देखो भाई ध्यान लगाओ, इसको इंटीग्रेट आप कर नहीं पाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ऑलरेडी गलती कर चुके होंगे तो फिर इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। कारण देखिए, यहाँ ध्यान लगाइए, क्या ये वी स्क्वायर वाई क्यूब, वी स्क्वायर वाई क्यूब होना चाहिए। हमने लिखा है केवल वी वाई क्यूब, इसको हटा दो तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेकर के वी क्यूब, ये क्या हो जाएगा वी क्यूब माइनस वी क्यूब, खत्म, और आसान बन गया। देखो कितना आसान बन गया। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ, छोटी सी गलती आपको बहुत दिक्कत में डाल सकती है, तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर वी डी वी, ये तो और आसान हो गया। नहीं वी नहीं होगा, अभी भी नीचे आया, लेकिन क्या रहेगा वी स्क्वायर रहेगा ना भाई। अरे ये वी स्क्वायर था ना, तो ये बना वी क्यूब प्लस 1, ये वी स्क्वायर इधर गया तो माइनस वी क्यूब अपॉन में वी स्क्वायर, तो अब ये वी स्क्वायर इधर आ गया, वी स्क्वायर डी वी बराबर डी वाई अपॉन वाई। समझ गए ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वी स्क्वायर डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई 1 अपॉन वाई डी वाई। वी स्क्वायर का कितना हो जाएगा वी क्यूब बाई 3, इसका कितना हो जाएगा log y प्लस सी। v की वैल्यू रख दो उठा के, बस v की वैल्यू कितनी होगी x अपॉन वाई का होल क्यूब अपॉन 3 बराबर log y प्लस सी, है ना। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x क्यूब अपॉन 3y क्यूब, x क्यूब अपॉन 3y क्यूब इज इक्वल टू log y प्लस सी। यही आ रहा होगा आप लोग का भी आंसर। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं। एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब, आगे ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नोट कर लिए, बात वही है ना, बात क्लियर है ना, बहुत अच्छे। एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब इक्वल टू log y प्लस सी। शुभम समझ में आया कि नहीं तुम्हें, बहुत अच्छे। देखो छोटी सी गलती कभी कभी ध्यान रखा करो, ये गलतियां ना किया करो, है ना, नहीं तो ये गलती होती है फिर काम खराब हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जल्दी जल्दी से। थर्ड, सिर्फ एक और करेंगे इस वाले पैटर्न से, लेकिन कौन सा, पांचवा, सुनिए ध्यान से। तीसरा चौथा आप उसी से करिए, अपने पुराने पैटर्न से, dy बाई dx वाले से ट्राई करिए, जल्दीबाजी मत करिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, ध्यान लगाओ। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। एक काम कर लो, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बोले तुम्हें को डाउट हो तो अब क्या करेंगे, वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितने के इक्वल आ जाएगा, v प्लस एक्स इंटू में डी वी बाई डी एक्स। नहीं समझे, इसकी जगह पर रख देंगे, बताइए क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, y की जगह पर वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई की जगह पर वी एक्स। अब ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वी। अब ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, जिसके अपॉन में कुछ इसके अपॉन में 1, ये हो जाएगा x इंटू में डी वी बाई डी एक्स, x इंटू में डी वी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। नहीं समझे, एलसीएम लिया तो इस 1 प्लस वी का वी में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा v इंटू वी स्क्वायर अपॉन में कितना 1 प्लस वी। अब इस v स्क्वायर से ये v स्क्वायर कैंसिल, ये बचेगा सर x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं, इसको इधर ले जाऊंगा ये हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। मुझे पूरी मेरी बात समझ में आ रही होगी, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग तोड़ देंगे, बस इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। बताओ इसको क्या करूं, इसको करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी, फिर प्लस v अपॉन 1 माइनस वी डी वी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ये तो हो जाएगा सीधे सीधे लॉग मॉड 1 अपॉन वी, लॉग 1 माइनस वी अपॉन में -1। नहीं समझे, बताइए -1 कहाँ से आया, जो v का कोफिशिएंट है उसको लिख दिया अपॉन में -1, क्लियर। इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी है, पहले इसको या तो डिवाइड कराओ, नहीं समझे, या फिर एक काम कर लो बाहर माइनस लेके इसको माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी कर दो इज इक्वल टू में लॉग एक्स। करेंगे वही करेंगे, माइनस बाहर रखा 1 ऐड किया और 1 ही सबट्रैक्ट कर दिया, नहीं समझे, अपॉन में 1 माइनस वी डी वी बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग सी या सी। चलो अभी सी ले लेते हैं, समझ गए। अब इस वाले को अलग तोड़ेंगे, यानी कि ऐसा कुछ आ जाएगा, देखो ध्यान से, हाँ डिवाइड कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि पावर सेम है ना दोनों की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम है, तो डिवाइड करके और आसान बन जाएगा। हाँ वेरी गुड, ये हो जाएगा माइनस का लॉग 1 प्लस वी, सॉरी 1 माइनस वी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी, इसको अलग अलग तोड़ दिया तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 1 डी वी और एक बचेगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस का लॉग 1 माइनस वी माइनस का 1 डी वी का हो जाएगा वी और ये 1 अपॉन 1 माइनस वी का, इसका फिर से आ जाएगा कितना वेरी गुड, माइनस का लॉग 1 माइनस वी बराबर कितना लॉग एक्स प्लस सी। अब ये बताओ कितना हो जाएगा, हाँ ये दोनों को जोड़ लो, हाँ ये हो जाएगा माइनस का 2 लॉग 1 माइनस वी और ये हो जाएगा क्या इज इक्वल टू में लिख दो v प्लस लॉग एक्स प्लस सी। समझे, इस 2 को भी उधर भेजो अगर चाहो तो, ठीक है ना। ये हो जाएगा log 1 माइनस वी की पावर -2 बराबर v प्लस लॉग एक्स प्लस सी। इसको नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा log 1 अपॉन 1 माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर v प्लस लॉग एक्स प्लस सी। नहीं समझे, बस अब यहाँ v की जगह पे क्या रख दोगे y अपॉन x। नहीं समझ पा रही हो, बहुत अच्छे, ये हो जाएगा बच्चे, कर दोगे ना इसको, आगे तो कर लोगे ना, बस छोड़ दूं, एक बार चेक कर लो पीछे से कहीं कोई गलती तो नहीं रही है, ध्यान से देखना। अभी देखो
ये 3 क्वेश्चन मैंने पूरे पूरे करा दिए। यहाँ पर बस आपको v की जगह पे y अपॉन x रखना है, यहाँ भी y अपॉन x रखना है और बस क्वेश्चन का आंसर आ जाना है। अब मैं चौथा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि वो आसान है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर लेंगे। 5वां क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। जल्दी से 5वां क्वेश्चन देखिए, बस ध्यान लगाइए। देखिए 5वें क्वेश्चन में कहा गया है 2y e की पावर x अपॉन y dx बराबर, इसको उधर ले गया, माइनस का y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y dy। सुनो मेरी बात ध्यान से मेरे बच्चों, यहां मुझे समझ में आ रहा है, यहां दिख रहा है मुझे कि यहां सर x बराबर vy मानना बेहतर होगा। कैसे? x बराबर vy मानूंगा तो y से y कट जाएगा, ऊपर e की पावर y आएगा। नहीं समझे? अगर मैंने x बराबर vy माना तो y से y कटेगा, e की पावर v आएगा, और अगर मैं y बराबर vx मानता हूं तो e की पावर 1 अपॉन v आएगा, e की पावर 1 अपॉन v, अजीब सा आएगा। तो बेहतर है कि e की पावर v बनाओ, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। इसलिए मैंने अब की बार क्या कर लिया, dx को यहीं रखा, dy को यहां ले आया, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कितना, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये जाएगा 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन 2y e की पावर x अपॉन y। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जब आप dy बाई dx मानते हैं तो किसको पुट करते हैं, x को। क्या पुट करते हैं? नहीं, जब आप dx बाई dy मानते हैं, dx बाई dy, तो x बराबर v बाई पुट करते हैं। जब x बराबर v बाई पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन dy बराबर v प्लस y dv बाई dy। याद है? यही होता है डिफरेंशिएट करने के बाद, यही आएगा। इसको पुट कर देंगे। अब जब इसको वहां पुट करेंगे तो दौड़ते हुए आपको आंसर मिलेगा, घबराना नहीं बिल्कुल भी। देखिएगा कैसे, देखिए यहां पर रखा मैंने dx अपॉन dy की जगह पर ये रख दिया, ये कितना आ गया, v प्लस वाई इंटू में dv बाई dy बराबर, बताओ ये कितना हो जाएगा। यहां से एक बार x की जगह पर रखिएगा, कितना, x की जगह पर vy, फिर यहां इस x की जगह पर vy अपॉन y माइनस y अपॉन में 2y e की पावर vy अपॉन y। नहीं समझे? बताओ, इस y से ये y कैंसिल, इस y से y कैंसिल, सर v प्लस वाई dv बाई dy इज इक्वल टू, बताओ कितना आएगा, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, बोलो बच्चों, y 2y कॉमन आ रहा है, y कितना बचेगा, 2v e की पावर v माइनस 1, बोलो यही बचा क्या, अपॉन में यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2y e की पावर v, इस y से y कैंसिल, ये हो जाएगा सर v प्लस y dv बाई dy। एक काम कर ले, चलो एक बार, dv बाई dy बराबर, यह आ जाएगा 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन e की पावर v। बोले यहाँ तक कुछ समझ, हाँ 2 e की पावर है, ये कहना चाह रहे हो ना, बहुत अच्छे। अभी देखो इसके अलावा कुछ बचा क्या, बस अब इसको कहाँ ले जाएंगे, इस वाले v को उस साइड, ये हो जाएगा y dv बाई dy बराबर 2v e की पावर v माइनस v 1 अपॉन 2 e की पावर v माइनस v। नहीं समझे? ये वाला प्लस का v उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस dv बाई dy बराबर, बताओ क्या आएगा, 2v e की पावर v माइनस 1, फिर माइनस का 2v e की पावर v अपॉन 2e की पावर v। क्या गजब क्वेश्चन बन गया। ये देखिए ये क्या हो गया, खत्म, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या बन जाएगा, 2e की पावर v dv, इस वाले 2e की पावर v को उधर ले गया, इज इक्वल टू ये वाला माइनस 1 यही रहा, तो ये हो जाएगा माइनस का dy अपॉन y। नहीं समझे? समझ गए? इस 2 को कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर इसका क्या आएगा, 2e की पावर v बराबर माइनस का log y प्लस c। आंसर आपका दौड़ते हुए आएगा 2e की पावर v, 2e की पावर v प्लस log y बराबर c। बताओ 2e की पावर, v की जगह पे क्या रखूंगा, v की जगह पर x अपॉन y, 2e की पावर x अपॉन y प्लस log y बराबर c। यही आपका आंसर है। बोलिए इतने में कोई समस्या हो तो, 2e की पावर x अपॉन y प्लस log y इज इक्वल टू c। यही हमेशा वो होना ही है भाई। एक बात बता, ये तो चीज होनी ही होनी है,
अगर ये कॉमन आगे एलिमिनेट नहीं हुआ y वाला टर्म तो फिर इंटीग्रेट कैसे करेंगे? वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे ना। ये सारा काम सही मानों में वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हो रहा है, क्योंकि एक y वाला जो टर्म है वो क्या हो जाता है, मतलब एक टर्म उसमें से एलिमिनेट हो जाता है, जो बचता है उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, कोई बात नहीं, वेरिएबल को सेपरेट कर लिया है ना। इस अच्छा ने कितना हंसाया लोगों को, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। चलो खैर ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। अगले क्लास में आप आसानी से अगले क्वेश्चन करेंगे। अगली क्लास में आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजेनियस का क्वेश्चन नहीं होगा, सीधे लीनियर इक्वेशन शुरू करेंगे कल क्लास में आकर, ठीक है ना।